वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकनैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम के द्वारा। तत्पश्चात हमारे श्रद्धा सुमन प्रणाम सह अर्पित करते हैं पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज को। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं और समस्त सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में वंदन करके हम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर्मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें।
यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो चले हम कल के चिंतन के अंदर में प्रवृत्त हो जाए। कल जो चिंतन की धारा अपूर्ण छोड़ी थी, आज उस धारा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। हमारा मूल विषय है, हम न चाहते हुए भी गलत चिंतन और गलत कार्य क्यों करते हैं। और उस चिंतन की धारा हमने शुरू की थी अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन ने हम सब की ओर से प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षेण्य बलादेव नियोजितः। भगवान कहते हैं उसके उत्तर में, श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। हम यहाँ एक स्पष्टीकरण करना चाहेंगे, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी है। कल से हमारे पिछले सत्संग में हमसे विद्येनम की जगह कई जगह विद्यने उच्चारण हो गया है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। हमें हमारे महाराष्ट्री हम लोगों का ध्यान बीच बीच में महात्मा लोग कहते कि भाई थोड़ा उच्चारण में तुम थोड़ा देख लेना, हम क्षमा प्रार्थी है। गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। विद्येन मिह वैरिणम्। देखिए, इस श्लोक के अंदर में अद्भुत गूढ़ार्थ है। और ये चिंतन ऐसा है, जितना उसके गूढ़ार्थ में हम प्रवेश करेंगे उतना ही हम हमारे मन को खोलते जाएंगे। याद रखिए, शास्त्र का हम जो ये चिंतन कर रहे हैं, ये चिंतन केवल हमारी वृत्ति को अच्छा लगे इसलिए केवल नहीं करना है, हमें तो उसे जीवन में भी उतारना है। उसके लिए हमें प्रयास करना है और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। यथाशक्ति प्रयास करें तो सर्वश्रेष्ठ है। हम सब लोग, हम जिस अवस्था में हैं, जहां पर है वहां से हम उसको जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हमने पाप का अर्थ भी देखा था, काम क्या है वो भी देखा था। संक्षिप्त में देखे, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति के अंदर में जो हमें नीचे गिरा दे, अन्य को भी नीचे गिरा दे, वो पाप है। काम क्या है? भगवद पाद जो हमें समझाते हैं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी चाहना, उसका नाम काम है। और इस काम की हमने 3 अवस्थाएं देखी थी, बीजावस्था, चिंत्यमान अवस्था, बुज्यमान अवस्था। बीजावस्था के अंदर में काम जो है वो अंतःकरण में आकृति बनाता है, एक शरीर बनाता है। चिंत्यमान अवस्था में उसका चिंतन होता है। भुज्यमान अवस्था के अंदर में उसको हम भोगतना शुरू करते हैं।
अब देखिए, जब तक काम हमारा चिंत्यमान अवस्था में है और बीजावस्था में है, बीजावस्था में तो सब कुछ हमने देखा ही था कि जगत के सारे पदार्थ भोग जो है बीजावस्था के अंदर में हमारी बुद्धि में रहते हैं। ये जो भगवदपाद का चिंतन है उसको आप सामान्य मत लीजिए, इसके ऊपर आप स्वयं चिंतन करेंगे तो आपको पता चलेगा। वेदो नित्यमधीयताम जो भगवान कहते हैं भगवदपाद, उसका अर्थ इसका गुणार्थ का चिंतन करते जाइए और जीवन में परिणत करना है। तो जब तक काम हमारा जो है बीजावस्था और चिंत्यमान अवस्था में रहता है, तब तक इतनी असुविधा नहीं है। जब वो भुज्यमान अवस्था में आ जाता है, जब उससे हम आनंद प्राप्त करना शुरू कर देते हैं भोग से, तब फिर उस काम के हम गुलाम बन जाते हैं। और यहीं पर हमें हमारे विवेक का उपयोग करके इसको हमें काटना है। समझिए, काम जब बीजावस्था चिंत्यमान अवस्था में आया है, तब तक वो निरोध का विषय बनता नहीं है। आया और गया, समझिए, चिंतन आया और चिंतन चला गया, किंतु जब वह भोग और कर्म के रूप में, कर्म के क्षेत्र में आ गया जाता है, तब फिर हम पराधीन हो जाते हैं काम के। जब वो भोग में आ गया, मानी आनंद प्राप्त करना शुरू कर लिया हमने उससे, और फिर कर्म में रूपांतरित किया, फिर तो सर्वनाश लाता है वो। इसलिए जो विवेक रूपी हथियार का हमें प्रयोग करना है, वो यहीं पर प्रयोग करना है। जब हम अपने को परिच्छिन्न मानेंगे, विषयों को अपने से पृथक मानते हैं, तब हम उससे आनंद प्राप्त करने का चिंतन करते हैं, तब तक हम उसे आनंद प्राप्त करते हैं, और तब हमारा काम जो है दोष बनता है। जब हम अपने को परिच्छिन्न मानेंगे, हमने अपने को परिच्छिन्न माना, समझिए, हमारी जो बुद्धि है, कल हमने चिंतन किया था, थोड़ा आप लोग अपने स्मृति पटल पर उसको ले आएंगे कल के चिंतन को, तो कि ये हमारी बुद्धि, ये हम नहीं है, हमारी बुद्धि हमसे अलग है, हम बुद्धि नहीं है। इसी सिद्धांत से भगवदपाद ने कहा, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो जब हम अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, जब अपने को परिच्छिन्न मानते हैं, विषयों को अपने से पृथक समझते हैं, तब उनके अंदर में हमें भोग से सुख मिलता है, ऐसी धारणा बनती है, भावना बनती है। और जब हम ऐसा सोचते हैं, तब काम दोष बनता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो देखा था हमने, काम वायु है, क्रोध अग्नि है, और लोभ जो है वो कफ है। अब समझिए, काम वायु है, तूफान आया, हवा का भयंकर तूफान आया है, हमें कुछ दिखता नहीं है,
काम और क्रोध अलग अलग नहीं है। जब काम आवेगा तो क्रोध आवेगा ही आएगा। उस सिक्के की दो बाजू है। एक का नाम लेने से दूसरा अपने आप आ जाता है और तीसरे की उपस्थिति हो ही जाती है। क्योंकि काम यदि तृप्त हुआ तो लोभ जगेगा और काम यदि अतृप्त रहा तो क्रोध आवेगा। हमने विस्तृत रूप से देखा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण के कारण ही हमारे में ये काम और क्रोध आता है। महाशनो महापाप्मा विध्येन मिह वैरिणम। उसको तुम अपने वैरी जानो। और वो कैसे हैं काम और क्रोध? विशेष करके काम कैसा है? उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति को जगत की सारी संपत्ति यदि दे दी जाए फिर भी उसका पेट कभी नहीं भरेगा। अग्नि के अंदर में जैसे घी की आहुति देते हैं और कामनाएं बढ़ती रहती है, फिर भी कामनाएं शांत होती नहीं है। अग्नि में जैसे घी की आहुति देते अग्नि और प्रज्वलित होती रहती है, वैसे ही कामनाओं का भोग करने से कामनाएं और बढ़ती रहती है हमारे मन में। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर में हमने देखा था, धर्मस्य या अपवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय ही स्मृतः कामस्य नेन्द्रियर प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। धनात धर्म है, धन से धर्म का अनुसरण करते हम, और धर्म का फल एकमात्र मोक्ष है। काम कितना रखना है? जितना आवश्यक है जीवन के लिए उतना रखना है। समझिए, काम इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, क्योंकि इंद्रियों की तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। हम स्वतः चिंतन करें, हमने न जाने कितने भोग भुगते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन खाए, लेकिन कभी तो हमारा भोग छूटा नहीं है। न जाने कितने प्रकार के कपड़े पहने, कपड़ों से मोह नहीं छूटा, व्यंजनों से नहीं मोह छूटा। न जाने कितनी जगह गए, कुदरती सौंदर्य को देखने के लिए लालच में गए, लेकिन उसका लोभ मिटा नहीं है। न जाने कितने भोग भुगते, आप संगति लगा लीजिए बाद में, वो मिटते नहीं है। अब उसको मिटाने का कैसे है तरीका, वो यहीं पर बताया गया है। जो 3 अवस्था है काम की, बीजावस्था, चिंत्यमान एवं बुझ्यमान। तो बीजावस्था में केवल हम चिंतन करते, वृत्ति खड़ी हो गई, एक शरीर को बना लिया, पदार्थ का चिंतन कर लिया, वो बीजावस्था। चिंत्यमान उसका चिंतन कर रहे, और भुज्यमान में हमने भोग करना शुरू कर दिया। और ये हम करते हैं रजोगुण के कारण। काम और क्रोध रजोगुण से ही आते हैं। देखिए, रजोगुण जो है वो क्रियाशील है, तमोगुण भारी है और सत्वगुण प्रकाशमान है। तमोगुण अंधकारमय है। इसलिए हम लोग जब श्लोक की आवृत्ति करते हैं, कहीं पर भी दीप प्रज्वलित होता है, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है, आप लोग गाते हैं। ये उपनिषद का सुंदर श्लोक है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब देखिए, ये रजोगुण और सत्वगुण की परिचय यहाँ पर दिया गया, इसके गुणार्थ में जाना है। हमने चिंतन किया है भागवत के सत्संग में इसका। असतो मां सद्गमय, जो असत है वो क्या है? असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो तमस है। मृत्योर्मा अमृतम गमय, वही मृत्यु है। जो असद है वही तम है और वही मृत्यु है। असतो मां सद्गमय, जो सत है वो क्या है?
असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो सत है वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। मृत्युर्मा अमृतम गमय, और वो अमृत है। जो सत है वो प्रकाश स्वरूप है और वो अमृत स्वरूप है। जो असत है वह तमोगुण है, तम है, और वो मृत्यु स्वरूप है। अब देखिए रजोगुण, रजोगुण क्या है? क्रियाशील है। तीनों गुण जो है अनियमित होते हैं और उसका प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान होता है। अब आप कहेंगे महाराज प्रत्यक्ष क्या है? और ये प्रत्यक्ष ले लीजिए अपना 3.5 हाथ का शरीर, यही उसका प्रत्यक्ष अनुमान है। यह हड्डी मांस से बना हुआ शरीर, इसका मूल में है तामस प्रकृति। इस शरीर के मूल में तामस प्रकृति है, मूल में तमोगुण। जब यह शरीर में क्रिया होती है तो उसका मूल है रजोगुण, और इस शरीर में जब ज्ञान होता है तो उसके मूल में आता है सत्वगुण। पुनरुक्ति करेंगे। इस शरीर के मूल में है तमोगुण, जब उसमें क्रिया होती है तो उसके मूल में आता है रजोगुण, जब उसमें ज्ञान होता है तो उसके मूल में आता है सत्वगुण। अभी हम सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे श्रीमद् भागवत महापुराण का। अभी हम लोग सत्संग कर रहे इसलिए अभी हम सत्वगुण में हैं। जब क्रिया करते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से भी, देखिए क्रिया के बिना कोई रह नहीं सकता है। हाथ पैर चलाने की क्रिया को ही क्रिया नहीं कहते हैं। हम मन से जो करते हैं चिंतन, वो भी क्रिया है, वो उपासना मूलक कर्म है। मन से जो करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, शुभ चिंतन करते हैं, वो सब उपासना मूलक क्रिया है, कर्म। जब अर्थ देखने बैठेंगे तो एक ही शब्द का अनेक अर्थ में ले सकते हैं, इसलिए क्रिया और कर्म को इस अर्थ में ले सकते हैं, समानार्थी शब्द के रूप में, सिनोनिम्स जिसे आप लोग कहते हैं। तो ये जो उपासना मूलक कर्म हुआ और रजस मूलक कर्म हुआ जब हम दौड़ा दौड़ी करते हैं, एकदम यहां से वहां, वहां से यहां। और ये रजस ऐसा होता है, हम सब लोगों में विद्यमान है। हम जब क्रिया देखते हैं, जहां हाथ पैरों की क्रिया होती है, हम लालायित तो हो जाते हैं। और मनुष्य अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना शुरू कर देता है परिणाम को देख करके। राजसिक व्यक्ति परिणाम को देख करके कर्म करता है। हम जब अपनी क्षमता से अधिक कर्म करना शुरू कर देते हैं, सामर्थ्य से ज्यादा जब बड़े बड़े कर्म करना आरंभ कर देते हैं, तो क्या होता है? अरे हमारे में तनाव बनता है, समझिए। और हम चिंतन में, हमारे में बेचैनी खड़ी हो जाती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मस्तिष्क में तनाव आ जाता है। हम लोग चिंतन करते, ये चला जाएगा तो, ये नहीं रहेगा तो, अरे उसे प्राप्त करना है, वहां दौड़ो, अरे वो ना आगे ले जाए हमसे। कितना तनाव आता है। हर समय हमारे मन में यह भावना होती है कि यह रहे वह रहे। ये सब राजसिक कर्म के लक्षण, यह रहे वह रहे, यह बने वह बने, ये सब स्पृहा रहेगी हमारे मन में। समझिए, मैं पहले ले लूं, वो न लेने पाए, दूसरे से आगे हम निकल जाए। अब अधिक तो हम क्या कहें, इसकी चर्चा करने बैठेंगे तो और एक सत्संग निकल जाएगा। संक्षिप्त में कहे तो स्वामी विवेकानंद ने इसी पर प्रहार किया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज कॉम्पिटिशन फ्री।
अर्थात जिसमें यह भावना नहीं है कि मुझे ये प्राप्त करना है, ये करके मैं रहूँगा, अन्य से आगे मैं चला जाऊं, वो भावना नहीं है। कौन सी भावना है? वह भावना एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। शिक्षा वह है जो मनुष्य में पहले से जो पूर्णता है उसका प्रगटीकरण करे, वह शिक्षा। तो पहले हमें उस शिक्षा को प्राप्त करना है कि मैं पूर्ण हूं। मेरे में जो ये अपूर्णता की भावना आई वही सबसे खराब है, प्रहार वहीं करना है। मेरे पास यह नहीं है, वो नहीं है, यह बन जाए, वह रह जाए, यह काम हो जाए, अरे सबसे आगे होकर के हम कर ले, अरे सबसे अधिक हम किताबें पढ़ ले, वो सब राजसिक है। ये सब राजसिक लक्षण है। तो इससे क्या होता है? दो धाराएं प्रकट होती है, काम एवं क्रोध की। राजसिक क्रिया है इसलिए काम और क्रोध आएगा ही। इस प्रोहा से दो धाराएं निकली, काम एवं क्रोध की। और ये प्रकृति जो है हमारी, वो सत्व रजस तमोमयी है, अर्थात उसमें सत्व रज और तम है। और भगवान का ही वो एक विलास है। जो प्रकृति है वो भगवान का ही विलास है। अब जब काम एष क्रोध एष, जब मन में कामना आती है तो क्रोध बिल्कुल उसकी नाक पर सवार हो जाता है। फिर कहा महाशनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम। तो महाशना मानी जिसको कितना भी आप भुगते फिर भी आपका मन तृप्त होने वाला नहीं है। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, न जातु कामः कामोपभोगेन शाम्यति। कामना का उपभोग करने से कामना शांत होती नहीं है। तो कामना कैसे शांत करेंगे? उसको नियम से बांधने का है, इसलिए नियम आया। ये जो पूरा हमने चिंतन किया है केवल इस चीज को देखने के लिए कि हमें अपने आप को नियम में क्यों बांधना है। इसलिए नियम आवश्यक होता है। अपनी वृत्तियों को स्वीकार करके हम हमारे काम को मर्यादित बनाएं, वो अत्यंत आवश्यक है। क्रोध आते हैं, क्रोध को नियमन में करना है। हर समय क्रोध करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए देखिए, जब मन में कामना आती है, कामना की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, कामना की पूर्ति होगी तो लोभ जगेगा। और एक कामना जो है, यहां पर बुद्धि का रोल समझ लीजिए। हमने चिंतन किया था बुद्धि को हमें अपने पास रखना है। जब बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी तो हमारा सर्वनाश करेगी। इंद्रियों का हमें नियमन करना है, इसलिए बांध लिया नियम से। भाई एकादशी का उपवास करेंगे, शनिवार का उपवास होता है, श्रावण महीना चलता है तो कोई लोग एक टंक खाना खाते हैं, कोई गुरुवार नियमित रूप से करते हैं। जन्माष्टमी, दुर्गाष्टमी, शिवरात्रि इत्यादि का उपवास किया जाता है। ये क्या है? अपने मन को बांधने के लिए, नियमन करने के लिए, ताकि बुद्धि हमारे पास रहे। बुद्धि हमारी मन एवं इंद्रियों के पास चली गई फिर हमारा सर्वनाश करेगी वो। इसलिए नियम से हम अपनी इंद्रियों को बांध देते हैं।
ये देखना है, यह नहीं देखना है, यह सुनना है, यह नहीं सुनना है, यह चिंतन करना है, यह चिंतन नहीं करना है, चलचित्र नहीं देखेंगे, अन्यथा जो समाचार आते रहते हैं उसको नहीं देखेंगे, एक मर्यादा में देखा जाता है। कई लोग होते हैं सारा दिन वो मोबाइल पर उन नोटिफिकेशन आते रहते हैं और बोलते रहते हैं, उनके मन का आप विश्लेषण करेंगे तो सारे दिन यही चर्चा चलती रहेगी उनके मुंह से, ये हुआ वो हुआ। अरे बाबा, ये संसार प्रपंच है, अनित्य, यहाँ यही होने वाला है, इसके अतिरिक्त कुछ होने वाला नहीं, कुछ बनेगा कुछ टूटेगा। अब इसमें इतना मन देने की क्या आवश्यकता है। हाँ, कहीं विशेष कुछ हुआ है जो विशेष काम का है, उसके लिए मन दिया, अलग बात है थोड़ा। ये सब नियमन है, नियम से इस सब को बांध देना है। तो भगवान यहां पर कहते विध्येन मिह वैरिणम। अब भगवान ने इस काम एवं क्रोध के 3 रूप बताए हैं। बहुत सुंदर है ये रूप। देखिए, जब ये काम आता है तो एक अवस्था होती है कि हमारा आत्मा का ज्ञान बना रहता है और काम आता जाता रहता है, अर्थात हमारा आत्मा का ज्ञान ढकता नहीं है और वासनाएं आती जाती रहती है। पहली अवस्था, थोड़ा ध्यान से श्रवण किया जाए। आत्मा का ज्ञान ढकता नहीं है, मालूम पड़ता रहता है और ये वासनाएं, काम और क्रोध आते जाते रहते हैं। ये प्रथमावस्था, श्रेष्ठ अवस्था जिसे कहेंगे। मध्यम अवस्था, ये काम क्रोध आने से जो अवस्थाएं आती है, मध्यम अवस्था जो होती है उसमें आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है, मानी नहीं सरीखा होता है। काम क्रोध आए और आत्मा के ज्ञान को ऐसे उड़ा करके ले गए कि जैसे आत्मा का ज्ञान नहीं सरीखा रहा। और कनिष्ठ अवस्था जो है, जिसमें आत्मा का ज्ञान बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक जाता है। श्रेष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ। श्रेष्ठ अवस्था में आत्मा का ज्ञान बना रहता है और ये वासनाएं आती जाती रहती है, आत्मा का ज्ञान ढकता नहीं है। मध्यम अवस्था में आत्मा का ज्ञान नहीं सरीखा रहता है जब ये काम और क्रोध आते हैं। और तृतीय कनिष्ठ अवस्था, उसमें आत्मा का ज्ञान पूर्ण रूप से ढक जाता है। श्री कृष्ण इसी 3 अवस्था को गीता के अंदर में बहुत सुंदर रूप से निरूपित करते हैं, उसे देखने का हम प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं, धूमेना व्रीयते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम। धूमेना व्रीयते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भः तथा तेने दमावृतम। भावार्थ क्या है? धूमेना व्रीयते वह्निर, जैसे आग को, अग्नि को धुएं ने ढक दिया है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक गई है, यथादर्शो मलेन च, दर्पण जो है मैल से ढक गया है और जेर से, झिल्ली से गर्भ ढक गया है, उसी प्रकार काम से यह आत्मा ढका रहता है। भगवान यहां पर 3 उदाहरण हमको दे रहे हैं। प्रथम उदाहरण हुआ
जैसे धुएं ने अग्नि को ढक दिया। द्वितीय उदाहरण दिया, मैल से दर्पण ढक गया है। और तृतीय हुआ, जेर से या जिल्ली से, जो भी शब्द प्रयोग करना है, गर्भ ढक गया है। अब देखें, धूमेना व्रियते वह्निः, आग में से धुआं निकलता है। आग दिखती रहती है और धुआं निकलता रहता है। यह प्रथम हो गया, धूमेना व्रियते वह्निः। फिर आया, यथा दर्शो मलेन च, दर्पण पर धूल पड़ गई है, बहुत मैला जम गया है, उसके कारण हम अपने स्वयं का प्रतिबिंब देख पाते नहीं हैं दर्पण में। तृतीय, यथोल्बेनावृतो गर्भः, जेर से गर्भ ढक गया है जैसे। तो जेर से गर्भ जब ढक जाता है तो फिर उसका दर्शन होता नहीं है। अब यहां पर जो पहला काम क्रोध है, धूमेना व्रियते वह्निः, धुएं से अग्नि को, धुएं ने अग्नि को जैसे ढक लिया, वो है सात्विक काम क्रोध। द्वितीय जो है, मैल ने दर्पण को ढक लिया, वो है राजसिक काम क्रोध। और तृतीय है, जेर से ढक गया गर्भ, वो है तामसिक काम क्रोध। अब यहां से आप संगति बना लीजिए जो हमने अभी अभी चिंतन किया था कि प्रथम श्रेष्ठ अवस्था क्या है, आत्मा का ज्ञान ढकता नहीं है, आत्मा का ज्ञान ढकता नहीं है, काम और क्रोध आते जाते रहती है, आते जाते रहते, वो श्रेष्ठ अवस्था। उसके साथ आपको मिलाना है धूमेना व्रियते वह्निः, अग्नि को जैसे धुएं ने ढक लिया है। मध्यम अवस्था, मध्यम अवस्था है कि आत्मा का ज्ञान नहीं सरीखा रहता है, तो वो है दर्पण जैसे मैल से ढक गया है। और कनिष्ठ अवस्था, आत्मा का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहता है, जेर से जैसे गर्भ ढक गया है। समझने का प्रयास करेंगे। तो धूमेना व्रियते वह्निः, पहला काम क्रोध जो है वो सत्वगुणी पुरुष के लिए है। इसमें क्या होता है, तो कहते हैं जब धुएं ने अग्नि को ढक लिया है तो फूंक मारेंगे तो तुरंत क्या होगा, अग्नि दिखाई दे रही है और उसमें अग्नि ढकी हुई भी नहीं है, आत्मा का ज्ञान ढका हुआ नहीं है। फूंक मारेंगे अग्नि को, धुएं से अग्नि तुरंत प्रकट हो जाती है, अर्थात आत्मा का ज्ञान बना रहता है। और काम और क्रोध का ये जो धारा है वो आती जाती रहती है, लेकिन हमारा आत्मा का ज्ञान बना हुआ है। समझिए, जैसे सत्वगुणी पुरुष को थोड़े से ही विवेक से तुरंत आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको ज्यादा विवेक करवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। जो साधक अपनी साधना में अग्रसर होना चाहते, जो साधक अपने आप को अनेक रूप से प्रयत्न करके साधना में व्यस्त रहते हैं, दोज हू आर सिंसियर टू द कोर, उनको थोड़े विवेक से ही उनके अंदर में आत्मज्ञान जागृत हो जाता है। द्वितीय जो बताया
यथादर्शो मलेन च, मध्यम कक्षा का। ये सब राजसिक लोगों के लिए है। दर्पण ढक गया है मैल से, बहुत रगड़ना पड़ता है। जब बहुत रगड़ेंगे, दर्पण को साफ करेंगे रगड़ रगड़ करके, तब जाकर के उसमें प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो उसमें प्रतिबिंब कब दिखाई पड़ता है? जब रगड़ते हैं, मैल को साफ करते हैं, तब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक उसी तरह से रजोगुणी पुरुष को खूब विवेक करके उसको साधन करना पड़ता है। पुनः पुनः विवेक का अवलंबन करना पड़ता है, वैराग्य का अवलंबन करना पड़ता है। वो विवेक विचार करके अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। अब तृतीय अवस्था क्या है? तो बोले गर्भ जैसे जेर से ढक गया है। ये तमोगुणी व्यक्ति के लिए है। यहां ज्ञान पूर्णतः लोप हो गया है, और ज्ञान भी देर से प्रकट होता है, क्योंकि गर्भ तो 9 मास लगता है। तो यह तमोगुणी पुरुष के लिए है। समझिए, तमोगुणी पुरुष को अनेक विलंब से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए उसके लिए क्या अवस्था है? तो तमोगुणी पुरुष को निष्काम कर्म करना पड़ता है, और उपासना करके तमोगुणी पुरुष को निष्काम कर्म और उपासना मूलक कर्म के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता है। ये अथाग परिश्रम से कालांतर में उसको ज्ञान होता है। समझिए, पहले निष्काम कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म करके अंतःकरण जब पवित्र होगा, तब कालांतर में ज्ञान होगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान शुकदेव जी भी यही बात कहते हैं। तीनों प्रकार के साधकों के लिए ज्ञान, भक्ति एवं कर्म, जो 3 साधन हैं, उसके अधिकारी पुरुष कौन है? ज्ञान का अधिकारी वही है जिसको पूर्ण वैराग्य आ गया है, जिसके मन में इस संसार के कोई भी भोग के प्रति उसका मन तनिक भी आकृष्ट नहीं हुआ है। वो ज्ञान का अधिकारी है। ज्ञान के अधिकारी सब नहीं बन सकते हैं। द्वितीय अवस्था, जिसमें संसार के भोग भी नहीं है इतने, भोग भुगतने की इच्छा भी नहीं है उतनी, और साथ साथ में इतना वैराग्य भी नहीं आया है। समझिए, उसके लिए बोले भक्ति मार्ग है। और कर्म मार्ग, जिसको भी संसार के प्रति वैराग्य नहीं आया है, उसको बोले निष्काम कर्म में लगाओ। इसलिए देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की अद्भुत रचना करके क्या एक अद्भुत कार्य किया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत भ्रमण किए, भारतवर्ष के लोगों की अवस्था देखिए, ये ऋषि मुनि की संतानें कैसे पशुवत बन गई है। तमोगुण को ही हम सत्वगुण समझने लगे थे, और अपने आप को एकदम पशुतुल्य बना लिया था। इस तमोगुण में से उजागर करने के लिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की रचना करके हम सबको इस निष्काम कर्म के अंदर में प्रवृत्त करवाया। और यह अद्भुत प्रक्रिया बनाई है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं बार बार, मैं एक ऐसे यंत्र का निर्माण करना चाहता हूं जहां कोई वो यंत्र कोई व्यक्ति विशेष पर आधारित न हो, वो आदर्श पर आधारित हो। ये रामकृष्ण मिशन की विशेषता है। यह कोई व्यक्ति केंद्रित संस्था नहीं है, आदर्श केंद्रित संस्था है, और ढांचा पूरा तैयार कर दिया है। हमें अपने आप को उसमें ढालना है निष्काम कर्मयोग के माध्यम से। और देखिए, अभी अभी तो हमने भागवत की बहुत सारी स्तुतियां देखी है।
हमारे पूज्यपाद वीरेश्वरानंद जी महाराज और सभी संघाध्यक्ष एवं परमाध्यक्ष हमें ये सुंदर बताते हैं, अंतरंग सन्यासी शिष्यों ने भी बताया कि रामकृष्ण संघ इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। रामकृष्ण संघ वो क्या है? श्री रामकृष्ण देव का जैसे ये भौतिक देह है, उसकी सेवा करने से हम श्री रामकृष्ण देव के भौतिक देह की जैसे सेवा कर रहे हैं। बात सही है और आवश्यक एवं अनिवार्य है। हमने चिंतन किया था और जब हम शुरू में आते हैं तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि संघ की सेवा ही श्री रामकृष्ण देव की सेवा है, इसलिए हम इस संघ की सेवा करते हैं। धीरे धीरे साधक उन्नति करता है, फिर उसे पता चलता है ये समग्र जगत जो है वो तो भगवान का विराट पुरुष है। तो इस समग्र जगत की हम किसी भी प्रकार से सेवा करें तो अंत में तो वह विराट पुरुष की ही सेवा होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, हियर एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, नथिंग इज सेक्युलर। यहां प्रत्येक कर्म जो है वो आध्यात्मिक कर्म है, आध्यात्मिक साधना है। प्रत्येक कर्म आध्यात्मिक है, यहां पर कुछ भौतिक नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने यही अपने उपदेशों का सार जो बताया है, लेट अस रिमूव द डिमार्केशन बिटवीन सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल। एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल हियर, यहां सब कुछ आध्यात्मिक है। अरे हमारा सांस लेना भी आध्यात्मिक है, जमाई लेना भी आध्यात्मिक है, बाह्य शौच अंतः शौच सब कुछ आध्यात्मिक कर्म है। वर्क इज वर्शिप, और उसके लिए पहले हमको कितना सुंदर ढांचा दिया। लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट अस थिंक दैट दिस संघ इज नथिंग बट द बॉडी ऑफ श्री रामकृष्ण। हम शुरू से शुरू करें तो शुरू से शुरू करेंगे तो क्या होगा? बोले पहले हम भावना करें कि यह रामकृष्ण संघ श्री रामकृष्ण देव का शरीर है। अब उसमें साधना आरंभ की, अब धीरे धीरे साधक आरंभ करता है, साधना प्रगति करता है, फिर समग्र विश्व जो है वो तो भगवान का विराट पुरुष है, समग्र ब्रह्मांड भगवान का विराट पुरुष है। तो इसमें जो कुछ भी हम करते हैं वो सब भगवान की पूजा बन जाता है। देखिए, इसलिए तमोगुणी व्यक्ति के लिए बोले निष्काम कर्म और उपासना मूलक कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करना है। प्रत्येक कर्म जो है वो हमारा भागवत धर्म बनेगा। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म किया जाए वो भागवत धर्म है, और हमारा उद्देश्य तो एक ही है, हम भगवत प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक कर्म कर रहे हैं। जो सिद्धांत है वर्क एंड वर्शिप, वर्क एज वर्शिप एंड वर्क इज वर्शिप, यहीं से निकलता है। तो ये हमने देखा तीन अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था जहां पर आत्मा का ज्ञान बना रहता है और काम क्रोध आते जाते रहते हैं, वो हो गया धूमेना धूमेना व्रियते वह्नि, अर्थात धुएं से आग थोड़ी ढकी हुई है, आग है, आत्मा का ज्ञान बना हुआ है, थोड़ा सा विवेक करने से ही हमको उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये श्रेष्ठ अवस्था। द्वितीय मध्यम अवस्था क्या है? तो कहते हैं जैसे दर्पण जो है मैल से ढक गया है, यथा दर्शो मलेन च, वो मध्यम अवस्था है रजोगुणी के। दर्पण जो मैल से ढक गया उसको हम मेहनत करके मैल को निकालेंगे तो हमें दर्पण में अपना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा।
और तृतीय अवस्था कनिष्ठ अवस्था, जहां पर आत्मा का ज्ञान बिल्कुल ही नहीं रहता है। मध्यम अवस्था में आत्मा का ज्ञान नहीं सरीखे का रहता है और कनिष्ठ अवस्था में आत्मा का ज्ञान नहीवत होता है, बिल्कुल नहीं रहता है। तो ऐसे के लिए क्या कहा, ऐसे कनिष्ठ साधक के लिए बोले बहुत सुंदर है। उपाय क्या है? बोले निष्काम कर्म और उपासना मूलक कर्म करके अपने अंतःकरण को पवित्र करो और अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। अब ये जो 3 उदाहरण हैं उसको हमने देखा, श्रेष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ। धूमेना व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः। ये 3 उदाहरण देखा हमने, श्रेष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ। अब काम, ये काम की दृष्टि से देखा। महात्मा लोग क्या सुंदर समझाते हैं। अब इसी दृष्टांत को हम नीचे क्रम से भी देखना है। कैसे? तो बोले धूमेना व्रियते वह्निः, आग जैसे धुएं से ढक गई तो उसको हमने सत्वगुण का नाम दिया। वो तमोगुण का भी उदाहरण बन सकता है। कैसे? तो तमोगुणी को तुरंत क्रोध आ जाता है। अग्नि जो है वहां पर धुआं हो गया और धुएं को थोड़ी ही फूंक मारिए, तुरंत अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। तो जो तमोगुणी है उसको तुरंत क्रोध आता रहता है, वो चिड़चिड़ा बन जाता है, अस्त व्यस्त बन जाता है, अपनी भावना को अपने अंकुश में रख नहीं पाता है, बातों बातों में जो गुस्सा आ जाता है वो तमोगुण का लक्षण है। तो तमोगुणी व्यक्ति को तुरंत क्रोध आ जाता है। इसलिए यही धूमेना व्रियते वह्निः वो तमोगुण का भी उदाहरण बना। अब द्वितीय उदाहरण जो है यथादर्शो मलेन च, वो रजोगुण का उदाहरण है। कैसे रजोगुण का उदाहरण है? वैसे ही रजोगुणी वाली व्यक्ति को तुरंत क्रोध आता नहीं है। रजोगुणी वाली व्यक्ति को थोड़ी छेड़छाड़ करनी पड़ती है, तब थोड़े विलंब से उसके मन में क्रोध आता है। जैसे दर्पण पर मैल लग गया है तो मैल को साफ करेंगे तो दर्पण दिखाई देगा, उसी तरह से रजोगुणी व्यक्ति को थोड़े छेड़छाड़ करने पर क्रोध आता है। और तृतीय है, बहुत सुंदर है। तृतीय जैसे जेर से गर्भ ढक गया है, सत्वगुण का उदाहरण है। वो जो तमोगुण का था पहले, अभी वह सत्वगुण का भी बना। कैसे? तो जो सत्वगुणी व्यक्ति होती है उसके अंदर में क्रोध प्रकट नहीं होता है, प्राय अंतःकरण में ही उसका क्रोध रहता है, जैसे जेर से ढका हुआ गर्भ है। समझिए, ये विशेषता है। तो भगवान कहते हैं धूमेना व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेरे दमावृतम। तो जब तुरंत क्रोध आ जाए तो समझ लीजिए हम तमोगुण में हैं। छेड़छाड़ करने के बाद क्रोध आए तो समझिए रजोगुण में है, और क्रोध ना आए तो समझिए कहीं सत्वगुण है। कहीं कहीं लोगों को ये स्वभाव से भी होता है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्वगुण में है, वो भी देखना होता है। इसके बहुत सारे पेरिफेरीज है, इसमें बहुत सारे कारणभूत होते हैं। अब भगवान यहां पर ये चर्चा करते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आ जाइए उस हमारे मूल चिंतन के ऊपर में। जो काम है वह तूफान है, क्रोध है वह अग्नि है, और लोभ है वह कीचड़ है।
कीचड़ में एक बार जब पांव फंस गया फिर उसमें से फिर निकलता नहीं है। एक बार लोभ प्रविष्ट हो गया फिर लोभ से मुक्ति पाना कठिन है। जैसे कोई व्यक्ति दमा का रोगी हो तो बार बार अपने गले से कफ निकालता ही रहता है, उसी प्रकार ये जो लोभ है वो यही है। इसलिए देखिए, हमने एक उदाहरण भी देखा था, लोभ क्या है। एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा था, उतने में नारद जी वहां से पसार हुए। भिक्षुक ने वंदन किया। महाराज, नारद जी ने पूछा क्या, कैसा चल रहा है? बोले महाराज भिक्षा मांग रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, आप कुछ कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए ताकि कुछ बन जाए हमारा। नारद जी को भी दया आई। नारद जी ने कुबेर जी के ऊपर पत्र लिख दिया। बस अब भिक्षुक गया कुबेर जी के पास। नारद जी की चिट्ठी कुबेर जी देखते हैं कि उसे कुछ धन देना है, लिखा है। भिक्षुक को कहा जाओ कोठार के अंदर में, दरबार में, कोठार के वहाँ हमारे जो दरबान है वो तुम कुछ दे देंगे। वो व्यक्ति गया कोठारी के पास में। कोठारी ने चिट्ठी देखी, कोठारी धन देना शुरू करता है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। ये भिक्षुक का पात्र भर नहीं रहा है। अरे यहां तक हुआ कि कुबेर का पूरा भंडार खाली हो गया, लेकिन इस व्यक्ति का जैसे पात्र भर नहीं रहा है। अब वो तो दौड़े दौड़े गया कुबेर जी के पास। महाराज आपने किस व्यक्ति को भेजा है, वो जो पात्र लाया है उसका पात्र भर नहीं रहा है। आपने कहा है कि उसको पात्र भर करके धन दिया जाए, लेकिन उसका पात्र ही नहीं भर रहा है। अरे महाराज भंडार खाली होने को आ गए जैसे। कुबेर जी दौड़े दौड़े आते, बात क्या है? देख रहे हैं तो इसका पात्र नहीं भरा है। अब कुबेर जी कहते, अरे भाई तुम थोड़ा अपने पात्र को उल्टा तो करो, हम देखे तो सही ये क्या है। उल्टा किया तो वो क्या निकला? मनुष्य की खोपड़ी निकली। मनुष्य की खोपड़ी में आप कितना भी भर दीजिए, मनुष्य को कभी उससे जो प्राप्त है उससे संतोष नहीं होता है। मनुष्य सदैव असंतोष ही रहता है, उसे कितना भी मिल जाए। कई व्यक्ति लोग को आप देखेंगे, कुछ नहीं था कुछ बन गया, फिर भी उनके मन में लोभ बना ही रहता, असंतोष बना ही रहता है। ये सब काम के ही स्वरूप है। क्रोध तुरंत आ जाना, क्रोध अधिक आना, ये सब काम के ही स्वरूप है, भिन्न भिन्न। इसलिए हमको उस वृत्ति को यहां पर नियंत्रित करके उसको ऊर्ध्व गति प्रदान करना है, समझिए। इसलिए हमारे भीतर में जो वृत्ति है काम, क्रोध एवं लोभ की, उसको हम नियंत्रित करके उसे शुभ कार्य में लगाते हैं। आगे का चिंतन में प्रवेश होने से पहले एक सुंदर भजन का आस्वादन ले ले। महाराज जी से हम निम्र निवेदन करेंगे, कृपा करके एक भजन प्रस्तुत कीजिए। तत्पश्चात आगे के चिंतन में हम प्रवेश होंगे। हरि दर्शन के प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन की प्यासी।
हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन के प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, इस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। केसर तिलक मोतियन की माला, केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी नेह लगाई त्यागी गए तृण सम, नेह लगाई के त्यागी गए तृण सम, डारी गए गल फांसी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। काहू के मन की को का जानत, काहू के मन की को का जाने, लोगन के मन हासी, काहू के मन की को का जाने, लोगन के मन हासी। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले हो करबत काशी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। ओ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नैन को, देखो चाहत कमल नैन को, निस दिन रहत उदासी अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले चिंतन के अंदर में प्रवृत्त हो जाएं। अब देखिए, जो 3 उदाहरण हैं, धुएं से जैसे अग्नि ढकी हुई है, मैल से दर्पण ढका हुआ है और जेर से गर्भ ढका हुआ है। तो इस संसार में ज्ञान तो सभी के अंदर में है, समझ लीजिए। ज्ञान किसी में नहीं है ऐसा नहीं है, सब में ही ज्ञान है। ज्ञान कभी नाश नहीं होता है और ज्ञान ही रहता है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है। आत्मज्ञान होगा तो कहीं बाहर से ज्ञान आने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद समझाते हैं हम लोगों को, ज्ञान भीतर से ही प्रकट होता है, अर्थात ज्ञान तो हम सबके भीतर में है ही है। लेकिन वह ज्ञान जैसे ढका हुआ है, धुएं ने जैसे अग्नि को ढक के रखा है, मैल ने जैसे दर्पण को और जेर ने जैसे गर्भ को। ज्ञान स्वरूप आत्मा सब में सर्वत्र विद्यमान है, परंतु काम से ढका हुआ है, वह इच्छाओं से ढका हुआ है। इसलिए वो जो आवरण है वो हमें भंग करना है। काम का आवरण हमें तोड़ना है, वासनाओं का आवरण हमें तोड़ना है। उदाहरण से समझे तो कोई दरिद्र व्यक्ति है। दरिद्र व्यक्ति सुवर्ण को देखता भी है, उसे जानता भी है, परंतु भाग्यहीनता के कारण वो उसे प्राप्त नहीं कर सकता है। दरिद्र व्यक्ति सुवर्ण को देखता भी है, अरे सुवर्ण को जानता भी है, परंतु भाग्यहीनता के कारण उसे वो प्राप्त कर सकता नहीं है। वैसे ही विषयी मनुष्य साक्षात चिदघन आत्मा को देखते हैं, मानी अर्थात साक्षात चिदघन आत्मा के बारे में सुनते हैं, उनको मानते भी है, भगवान को भी मानते, चिदघन आत्मा को भगवान के बारे में सुनते भी हैं, मानते भी है, परंतु वैराग्य के अभाव के कारण वो लोग साक्षात चिदघन आत्मा को उपलब्धि नहीं कर सकते हैं, वो लोग अपरोक्षानुभूति नहीं कर सकते हैं। महात्मा लोग कितना सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे दरिद्र व्यक्ति भाग्यहीनता के कारण सुवर्ण प्राप्त नहीं कर सकता है, वो देखता भी है, जानता भी है, वैसे ही विषयी व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता भी है, भगवान को मानता भी है, परंतु वैराग्य के अभाव में वो साक्षात चिदघन परमात्मा का अपरोक्ष अनुभूति नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है। इसलिए हमने चर्चा भी की थी कि आध्यात्मिक जीवन के लिए एक ही सद्गुण आवश्यक है, और वो है वैराग्य, वैराग्य और वैराग्य। सेवा का सद्गुण नहीं है तो चलेगा, आवश्यक नहीं है। हम ये बात बहुत जिम्मेदार के रूप में बोल रहे हैं, और ये महात्माओं से परंपरा से सुनी हुई बात है। जिसने अपने जीवन में उसका पालन किया है, उनके चरणार बिंदु में बैठ करके इसका रसपान किया है, और ये 100% सत्य है। शास्त्र इसी का अनुमोदन करता है, शास्त्र, गुरु और भगवान। करुणा नहीं होगी तो चलेगा, आध्यात्मिक जीवन के लिए करुणा की आवश्यकता नहीं है इतनी। सेवा का गुण नहीं होगा तो भी चलेगा, प्रेम का गुण नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन ये सब है, और सेवा भी है, करुणा भी है, प्रेम भी है, लेकिन वैराग्य नहीं है तो वो साधक का पतन कर देता है, सर्वनाश करता है। प्रेम नहीं है तो जिस किसी से कर बैठे प्रेम,
फिर उसमें वैराग्य आया ही नहीं। वैराग्य तो प्रथम अंक है, इसके बाद के जो गुण हैं वो सब एक के पश्चात जितने शून्य लगाए गए हैं वो गुण हैं। सेवा, करुणा, प्रेम, जो गिनना है गिन लीजिए। वैराग्य नहीं और ये सब गुण हैं, उसका आध्यात्मिक साधक नहीं है, वो कतई नहीं है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है। यदि सेवा में वैराग्य नहीं है तो वो तो कर्मफल से लिप्त हो जाएगा, लोगों से लिप्त हो जाएगा, लोगों से वैराग्य रहेगा ही नहीं। प्रेम में प्रेम किसे कहेंगे वही उसको पता नहीं चलेगा। करुणा करने जाएगा तो करुणा में से फिर परिणाम दूसरा ही कुछ निकल आता है। अनेकों के जीवन में ये प्रसंग घटित हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, अनुभव भी होगा। जब हमारे में वैराग्य का अभाव होता है तभी हम हमारे आध्यात्मिक पथ में प्रगति कर पाते नहीं हैं। इसलिए अध्यात्म जीवन के लिए एकमात्र वैराग्य ही मुख्य लक्षण है। अतः महात्मा लोग कहते हैं काम जो है वो विवेक का शत्रु है। इसलिए विवेक और वैराग्य काम के शत्रु है। जहां काम उद्भित हुआ, काम का उदय हुआ, भुज्यमान में आ गया, उसको अलग करना है। यह कामना अज्ञानी को कालांतर में खत्म कर देती है। काम और क्रोध अज्ञानी को कालांतर में खत्म कर देते हैं और विवेकी को तुरंत खत्म करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और विवेकी व्यक्ति वैराग्य का अवलंबन करके उसके पर प्रहार करता है। और ये कामना विवेक को तुरंत दुख देती है, विषयी व्यक्ति को तुरंत दुख देती नहीं है, क्योंकि विषयी को मालूम ही नहीं कि वो कामना का सेवन कर रहा है। वो तो ऐसा ही सोच रहा है कि मैं तो बहुत आनंद में हूं। आहार निंद्रा भय और मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। इसलिए ये कामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए इस कामना में हमें एक ही कार्य करना है, आग लगाना है। तो प्रथम पद्धति क्या हुई? मूल सिद्धांत पर आ जाइए। अपने इस वासनाओं को, इच्छाओं को हमें नियम से बांध देना है। वासनाओं को हमें नियमित करना है, मर्यादित करना है। हमारे में इच्छाएं तो रहेगी, बिना इच्छाएं कुछ नहीं हो सकता है। इच्छाएं रहेगी लेकिन वो समाज के उपयोगी हो, श्रेयस्कर हो, हमारे स्वयं का श्रेयस, हमारे स्वयं का उत्कर्ष करे, साथ साथ समाज का भी उत्कर्ष करे। वो कामना का रखना है, उस कामना को रखना है। हमारी इच्छाओं का प्रवाह नदी के उफनते हुए प्रवाह की तरह नहीं होना चाहिए, कतई नहीं। वो तो एक नहर की धारा के समान होना चाहिए। नदी का उफनता प्रवाह जो है उसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन नहर में जो बहती है गंगा जी की धारा या कोई सरिता की धारा, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए हमारी इच्छाओं को हमें नहर की धारा की भांति रखना है, नियंत्रित करना है। एक और कामनाओं को हमें मार्ग भी देना है और दूसरी ओर से उसको नियंत्रित भी करना है। नियम से बांधने का अर्थ समझ लीजिए। एक और हम कामनाओं को मार्ग भी देंगे जाने के लिए और एक और उसको नियंत्रित भी करेंगे। तत्पश्चात द्वितीय पद्धति क्या है? तो बोले काम के संबंधों का त्याग करना है। सर्वथा काम के संबंधों का हमें त्याग करना है। जितने हमारे काम के संबंध है अनर्थक, उस सब का हम त्याग करेंगे। इंद्रियों को मर्यादित कर दिया, बाद में काम संबंध का त्याग किया, फिर तीसरी स्थिति आ गई
तीसरी स्थिति क्या है? जिसको हम सुखाकारी समझते हैं उसको हम चाहते हैं। समझिए, जिसको हम सुखाकारी समझते हैं उसको हम उसकी चाहना करते हैं, उसको हम चाहते हैं। तो पहले बुद्धि समझती है, कहा ना, सब कुछ बुद्धि में है। इसलिए हमें बुद्धि को सतेज बनाना है, तीक्ष्ण बनाना है, वैराग्यवान बनाना है। बुद्धि समझती है, तत्पश्चात मन चाहता है और तत्पश्चात इंद्रियां कार्य करती है। इसलिए पहले बुद्धि ने सोचा कि ये काम का भोग करना जरूरी है कि बिन जरूरी है, आवश्यक है कि अनावश्यक है, श्रेयस्कर है कि अहितकर है, त्याज्य है कि ग्राह्य है। और ये हम कब कर पाएंगे? जब बुद्धि हमारे पास रहेगी। बुद्धि यदि हमारे पास नहीं है तो ये हम विवेक कर पाने वाले नहीं हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधक बुद्धि को सदैव अपने पास रखता है। समझिए, और यदि हम ये तीनों में बैठ करके, अर्थात बुद्धि समझती है वो प्रथम, द्वितीय मन जो है चाहता है, और तृतीय है इंद्रियां कार्य करती है। यहां पर थोड़ा ज्ञान का मार्ग है और राजयोग के साथ युक्त है वो। यदि हम ये तीनों में बैठ करके काम क्रोध का नियंत्रण करने जाएंगे तो कभी कर पाएंगे नहीं। हमें तीनों से अपने आप को अलग बैठ करके उसका नियंत्रण करना है। इसलिए भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं। हम जब ये तीनों में बैठेंगे तब हम हमारी काम वृत्ति को, वासनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब वासना का उदय होता है तो हमें ये तीन पद्धति अपनानी है। प्रथम पद्धति है जिसे आप अंग्रेजी में पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, उसी को हमारा राजयोग बहुत सुंदर पद्धति बताता है, प्रतिपक्ष भावना। आप स्वयं अपना नाम बोलिए। जब बुरे विचार आते हैं, अपवित्र विचार आते हैं, अपवित्र निरर्थक इच्छाएं आती है, निरर्थक विचार आते हैं, निरर्थक भावनाएं अपने मन में प्रकट होती है, अपने स्वयं का नाम लेकर के बोलिए। इसका चिंतन भी हमने किया है भागवत में। आपका नाम हरि है तो हरि नाम से पुकारिए। हरि, ये विचार तुम्हारे लिए अत्यंत खतरनाक है, वो तुम्हारे कट्टर शत्रु है, वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा, इसका त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। देखिए, यह पद्धति पूज्यपाद ब्रह्मानंद जी महाराज रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य इटर्नल कंपेनियन में भी वही यही बात बताते हैं। मन में से अशुभ विचारों को, अपवित्र विचारों को, निरर्थक विचारों को दूर करने का उपाय क्या है? अपने मन में, अपने मन को ये वृत्ति बनाई अपने मन में। लेट अस स्टार्ट टू गिव कमांड टू अवर ओन माइंड, बिकॉज माइंड इज नथिंग बट अ काव। मन जो है वो एक गाय के समान है, जो हम देंगे वही वो हमको वापस देगा। इसलिए मन में जब ये अपवित्र भावनाएं उठती है तो हमें अपने नाम से पुकारना है, हरि ये विचार तुम्हारे लिए अत्यंत खतरनाक है, वो तुम्हारे कट्टर शत्रु है, वो तुम्हारा सर्वनाश करेगा, इसका त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। और ये रेशियो क्या रखना है? 1:10 का रेशियो। एक निरर्थक विचार आया तो 10 बार ये बोलते जाइए, मिनिमम 10 बार। जितनी बार हम अधिक बोलेंगे, धीरे धीरे देखेंगे ये विचार हमारे मन में से धीरे धीरे कम हो जाएंगे। दूसरी पद्धति है
अपने मन को हम देंगे सुझाव, नॉट नाउ, नॉट फॉर मी। ये हम पद्धति बता रहे हैं, प्रथम पद्धति बताई, अब द्वितीय पद्धति, नॉट नाउ, नॉट फॉर मी। बस स्वामी तुरानंद जी महाराज भी कहते यही बात, जब तुम ध्यान में बैठो तब अपने मन पर एक सूचना वाला एक जो है बोर्ड लगा दो, नो एंट्री। कोई विचार को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब हमारे साथ तो ये होता नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सब समय ये निरर्थक विचार आते हैं तो कहना है नॉट नाउ, नॉट फॉर मी। मेरे लिए नहीं है और अभी ये मेरे लिए नहीं है। नॉट नाउ, नॉट फॉर मी, ये द्वितीय पद्धति। तृतीय पद्धति क्या है, लेट इट कम एंड लेट इट गो। ध्यान में बैठे हैं, प्रार्थना करने बैठे हैं, जप करने बैठे हैं, निरर्थक विचारों से मन भर गया है। अरे वैसे वैसे ही निरर्थक विचारों से भरा हुआ है, तो सब समय अपने मन को कहिए लेट इट कम एंड लेट इट गो। जो आया है वो जाने के लिए आया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत। ये तृतीय पद्धति, लेट इट कम एंड लेट इट गो। और चतुर्थ पद्धति क्या है, आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, आई एम सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स, लेट इट कम एंड लेट इट गो। आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, मैं विचार नहीं हूं। क्योंकि विचार क्यों नहीं हूं मैं, कि जो विचार आए वो तो जाने के लिए आए हैं, तो मेरा स्वरूप तो ऐसा नहीं है, मेरा स्वरूप तो अविनाशी है, इसलिए मैं विचार नहीं हूं। समझिए, आई एम नॉट द थॉट्स, थॉट्स आर इन मी, मुझ में विचार है। लेट इट कम एंड लेट इट गो, वो आया है तो उसको जाने दीजिए। आई एम सेपरेट फ्रॉम द थॉट्स, मैं विचारों से अलग हूं। ये दीजिए आप, ये चिंतन कीजिए, देखिए कितना फर्क पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आज किया 10 दिन के बाद करेंगे या 2 महीने के बाद करेंगे, 2 महीना किया बाद में भूल गए, ये साधन पद्धति नहीं चलेगी। यहां तो सतु दीर्घ कालेन निरंतर सत्कार्या सेवितो दृढ़ भूमि ही, दीर्घ काल तक करते रहना है। इसलिए भगवान ने गीता में भी यही बात कही कि सतत सतत करते रहो, वैराग्य का अवलंबन करके। अब आगे के उसमें जाए चिंतन के अंदर में, तो देखिए हमने इसको नाथने का प्रयास किया। अब हमने वो भी चिंतन किया कि बुद्धि से जब हम चिंतन करते हैं, पहले बुद्धि से हम विचार करते हैं कि ये भोग भोगने योग्य है कि नहीं, तो जब भोग भुगतने योग्य नहीं है तो बुद्धि हमें हमारे पास रखनी है, भोगों के पास रखनी नहीं है। बुद्धि हमें हमारे मन के साथ भी नहीं रखनी, क्योंकि मन का स्वभाव है सदैव नीचे की ओर बहना। इस चिंतन की धारा, अभी जो चिंतन किया उससे थोड़ा नीचे की कक्षा का, नीचे की कक्षा का अर्थात थोड़ा सहज समझिए। बुद्धि को हमें सदैव अपने पास रखेंगे। बुद्धि निर्णय करेगी। अब जब बुद्धि ने निर्णय किया कि मेरे लिए अशुभ है, अकल्याणकारी है, वांछनीय नहीं है, बस, तो फिर हमारा मन भले उसमें जाए, फिर वापस वो अपने मूल स्थान पर आ जाएगा। तात्पर्य, हमें बुद्धि को स्वयं के पास रखना है। कामना जिस ओर हमें ले जाना चाहे उस ओर हम नहीं जाएंगे। हम मन को विषयों के पास नहीं फटकने देंगे, इंद्रियों का विषयों से संयोग नहीं करवाएंगे और बुद्धि को अपने पास रखेंगे। समझिए, तब क्या होगा,
हमारी धीरे धीरे कामनाओं का नाश होता जाएगा। और जब कामनाओं का नाश होगा तो क्या होगा? देखिए, एक सिद्धांत और है, हम संक्षिप्त में बता देते हैं। बुद्धि दो यंत्र के बीच में फंसी हुई है, दो चक्की के बीच में है बुद्धि। एक क्या है? मानिए बुद्धि अर्थात हमारी वासना। हमारी वासना दो चक्की के बीच में है। एक है बुद्धि और दूसरी है कर्म। जब वासना को बुद्धि से हम काट देंगे तो क्या हो गया? बुद्धि से जब हमने वासना को काटने का प्रयास किया तो बुद्धि की वासना की नींव हमने उखाड़ करके फेंक दी। और जब वासना को हम कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देंगे तब वासना का मस्तिष्क हमने काट दिया। तो उसकी पूंछ भी कट गई, मस्तिष्क भी कट गया, क्योंकि वासना इस दो के चक्कर में, कामना ये दो चक्की में ही फंसती है, बुद्धि और कर्म। बुद्धि से हमने वासना को काटा, नींव खत्म हो गई उसकी, और कर्म नहीं किया वासना के अनुरूप, तो क्या हुआ? वासना का मस्तिष्क कट गया। तो क्या हुआ? जब ये हो जाएगा तो हमारे मन में जितनी कामनाएं आती है वो सब कामनाएं शांत हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि से हमने उसको काट दिया, कर्म न करके उसका मस्तिष्क भी काट लिया। ये काम और क्रोध जो है उसका आश्रय हम नहीं ले पाएंगे, और ये काम क्रोध पर हम विजय प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार जागृत अवस्था में कामनाएं मन में आती है और उनकी पूर्ति होने पर लोभ होता है, पूर्ति न होने पर क्रोध होता है, वैसे ही ये सारा का सारा विस्तार ये जागृत अवस्था में भी स्वप्न के समान हो जाएगा। जब हम कामना का सिर और उसकी पूंछ काट देंगे तो स्वप्न में हम अनेक कामनाएं देखते हैं, लेकिन इस स्वप्न की कामनाओं के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। स्वप्न में देखा प्रधानमंत्री बन गए, जागृत अवस्था में हम प्रधानमंत्री का काम नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जब जागृत अवस्था में भी हम जागृत रहेंगे तो जागृत अवस्था का ये सारा का सारा विस्तार मटिया मेट हो जाएगा, जागृत स्वप्न अवस्था के समान हो जाएगा। इस संगति लगेगी अभी देवताओं की स्तुति, मुनियों ने जो स्तुति की है कि प्रभु जो विवेकवान पुरुष है उसके लिए जागृत अवस्था भी स्वप्नावस्था के समान हो जाती है। यहां पर इस चिंतन की पूर्णाहुति होती है। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए कल कुछ क्षणों के लिए चिंतन लेंगे और बाकी के आगे के भागवत के प्रसंग में प्रवृत्त हो जाएंगे। उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए हमारे मन की मति, गति और रति उनके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।